हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स के साथ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कुछ सॉल्यूशन है वो डालने वाला हूं। इसमें 2011 से लेके 2022 तक जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए गए उसमें जो यूजी लेवल का कंटेंट होता है रियल एनालिसिस, जिसके अंदर मैं आज आपके सामने सेट थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 5 से 7 पेपर के अंदर, वो मैं आपके सामने सॉल्व कराने वाला हूँ। जिसमें जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर या सीएसआईआर नेट, आईआईटी जेएम या गेट, सीयूटी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, भैया ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि यहाँ कंसेप्ट बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेंगे। तो सुन शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए, इन द रियल नंबर सिस्टम द इंटरसेक्शन ऑफ इनफाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट है। इसमें जो भी हमारे पास ओपन सेट है उन ओपन सेट्स के अगर यहाँ पे आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन की बात करी जाए तो वो क्या होगा। तो इसमें नॉर्मली हमारा जो इसका आंसर होता है वो होता है हमारे पास क्लोज सेट। पर आपके मन में सवाल उठेगा कि गुरुजी कैसे होगा। तो यार ये मैं आपके सामने एक ओपन सेट लेता हूँ, अगर मैं इसका इंटरसेक्शन लिखाता हूँ तो बेटा n की जगह मैं 1 रखता हूँ तो बेटा एक सेट ये आएगा, फिर मैं 2 रखता हूँ तो बेटा दूसरा सेट ये आएगा, फिर मैं 3 रखता हूँ तो बेटा तीसरा सेट ये आएगा। ऐसे मैं रखता जाऊँगा तो बेटा यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे ये हमारे पास 0,0 आ जाएगा, है ना, और अल्टीमेटली ये हमारे पास हो जाएगा 0 सेट। तो इन सब का इंटरसेक्शन लें तो बेटा इन सब का इंटरसेक्शन क्या आएगा, 0 आएगा, और 0 हमारे पास एक फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट हमेशा क्या होता है भैया, क्लोज्ड होता है। तो हमारे पास बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आरपीएससी 2013 में प्रश्न पूछा गया था सेकंड ग्रेड पेपर में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपसे बोला जा रहा है कि द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। जैसे मैंने इससे पहले क्वेश्चन आपको बताया था कि जो आर्बिट्ररी ओपन सेट होता है उसका इंटरसेक्शन हमेशा क्या होता है, क्लोज होता है। अगर मैं यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल लूँ -1/n 1/n, ये मैंने क्लोज सेट लिया। अगेन मैं यहाँ पे बात करूंगा तो बेटा 1 रखूंगा तो ये आएगा, 2 रखूंगा तो बेटा ये आएगा, है ना, 3 रखूंगा तो मेरे पास ये आएगा, है ना, 4 रखूंगा तो ऐसा आता जाएगा, तो लास्ट में हमारे पास 0 आएगा। और जब इन सब का इंटरसेक्शन लूंगा तो सिर्फ 0 हमारे पास इंटरसेक्शन में आएगा, और ये हमेशा क्या होता है, क्लोज सेट होता है, क्योंकि फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट हमेशा क्लोज्ड होता है। तो यार ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। द यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज सेट। अगर मैं कुछ फाइनाइट सेट ले लूँ, मान लीजिए मैं तीनों ये ले लूँ और इन तीनों की यूनियन की बात करूँ तो भैया वो तो हमारे पास क्लोज्ड ही आएगा, राइट। तो ये तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है। तो सुन दोनों स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुन क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ ए इज द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट, द नंबर ऑफ कॉमन एलिमेंट ऑफ द सेट A क्रॉस B एंड B क्रॉस A। मतलब A क्रॉस B और B क्रॉस A के अंदर कॉमन एलिमेंट कितने होंगे। इसमें हम जानते हैं टोटल इंग्लिश अल्फाबेट 26 होते हैं, कॉन्सोनेंट हमारे पास 21 होते हैं। मतलब वोवेल जो होते हैं वो A-E-I-O-U मतलब 5 होते हैं, उसके अलावा जितने भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। और उससे बोला जा रहा है कि A क्रॉस B एंड B क्रॉस A के कॉमन एलिमेंट कौन कौन से होंगे। तो इसमें अगर बात करी जाए A क्रॉस B, है ना, इंटरसेक्शन आपसे बोला जा रहा है कि B क्रॉस A के कॉमन एलिमेंट क्या होंगे। तो सुन जब भी इसकी बात करी जाती है तो इसकी जो वैल्यू होती है सेट थ्योरी में हम जानते हैं कि ये A और ये B का जो इंटरसेक्शन आएगा, है ना, क्रॉस हमारे पास B इंटरसेक्शन A आएगा, है ना बेटा, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी। हम जानते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 26 एलिमेंट है, यहाँ पे हमारे पास 21 है, तो दोनों के जो कॉमन एलिमेंट होंगे भैया वो हमारे पास 21 होंगे और इसमें भी 21 होंगे। तो अगर हम बात करें ये दोनों कार्डिजन प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पे, तो सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो कार्डिनलिटी होगी, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें बी इंटरसेक्शन ए के जो टोटल हमारे पास एलिमेंट है ना, उनकी कार्डिनलिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास जो एलिमेंट आएंगे कॉमन वो 21 आएंगे, बेटा इसमें भी 21 आएंगे, तो 21 का जो स्क्वायर होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होंगे, स्टूडेंट कॉमन एलिमेंट होंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अ सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50। स्टूडेंट एक ए सेट है जिसके अंदर वो प्राइम नंबर का कलेक्शन है जो कि 50 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर उसका कलेक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, A इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 50, मतलब 50 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उसका कलेक्शन सेट A, एंड A कंटेन कर रहा है B में, है ना, A जो है वो B में कंटेन कर रहा है, और B के अंदर जो एलिमेंट है वो 9 है। मतलब B की जो कार्डिनलिटी है, मतलब B के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट है, कार्डिनलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, वो कितने हैं, 9 है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द A यूनियन B, आपसे बोला जा रहा है कि A यूनियन B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे। इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर A B के अंदर कंटेन कर रहा है तो हम जानते हैं कि जो A यूनियन B जो होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, B के बराबर हो जाएगा ना। भैया बड़ा सेट क्या है, B है, और छोटा सेट ये है, और ये इसके अंदर कंटेन कर रहा है, तो भैया इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी। अगर आप देखें तो इसमें B सेट ये है, A सेट ये है ना, तो अगर मैं इन दोनों का यूनियन लूंगा तो भैया B ही आएगा, बड़ा वाला ही आएगा।
और बड़ा वाले के अंदर एलिमेंट कितने भैया 9 है, तो आपसे पूछा रहा कि इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे, तो बेटा इसके अंदर जितने एलिमेंट होंगे उतने ही इसके अंदर एलिमेंट होंगे, और हम जानते हैं तो 9 है, तो हमारे पास डी ऑप्शन क्या जाएगा, करेक्ट आएगा। सुन आरपीएससी 2015 में पूछा गया प्रश्न था। सुन ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। If an is equal to 1 by n, 1 for all n belongs to n is an infinite closed set, then आपसे पूछा जा रहा है कि इसका जो यूनियन होगा वो किसके बराबर होगा, मतलब यूनियन n is equal to 1 to infinity an की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सुनिए यहाँ पे बात करी जाए, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखूं, बेटा जब n की वैल्यू 1 रखूंगा तो ये कितना आएगा 1 1, ठीक है ना, ये a n आएगा। सुनिए यहाँ पे n की जगह 1 रखूं तो बेटा a1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1, 1 और इसको बोलते हैं ये 1 आएगा, एग्जैक्टली 1 आएगा, राइट। अगर मैं a2 की बात करूं तो बेटा ये क्या आएगा 1/2 1 आएगा, राइट। फिर मैं a3 की बात करूं तो बेटा n की जगह 3 रखेंगे तो ये आएगा 1/3 1 आ जाएगा, है ना। अगर मैं बात करूं a4 तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो 1/4 1 आएगी। जब मैं ऐसा रखता जाऊंगा तो an की जो वैल्यू आएगी बेटा n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये 0 चला जाएगा, है ना, और 0 चला जाएगा तो बेटा इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास 0 से 1 आ जाएगी, राइट, ये आएगा हमारे पास। अब सुन आपसे बोला जा रहा है कि इन सब का यूनियन क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इन सब का यूनियन की बात करी जाए तो सबसे बड़ा जो हमारे पास an आ रहा है बेटा वो क्या आ रहा है 0 and 1 आ रहा है। भाई सबसे बड़ा तो an जो आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, ये आ रहा है 0 से 1 आ रहा है। फिर जो बाकी छोटे छोटे होते जाएंगे वो धीरे धीरे छोटे होते जाएंगे ना। भाई सबसे बड़ा सेट तो ये है हमारे पास, है ना बेटा, n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे 0 पे टेंड करेगा, एग्जैक्टली 0 नहीं देगा, इसलिए यहाँ पे ओपन इंटरवल आएगा, ध्यान देने की जरूरत है, राइट। फिर जितने भी ये बाकी जो भी है सब इसके बीच में आएंगे, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सब इसके बीच में आएंगे। तो इन सब का यूनियन की बात करी जाए तो भैया वो तो हमारे पास क्या आएगा 0 से 1, है ना। तो सुन ये हमारे पास आएगा 0 से 1, मतलब बी ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आ जाएगा। सुन आरपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है, इस तरह से इस क्वेश्चन को बहुत इजीली मैं यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो ऐप है मैथ्सकैर ऐप उसको डाउनलोड कर लीजिए, और वहां पे पूरा कोर्स हमने यहाँ पे लाइव कर रखा है, जहां पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज एंड पीवाईक्यू वीडियो सॉल्यूशन ये सब देने वाले हैं। साथ में आपको बहुत अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिलने वाला है, जो कि इस एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो ये जो कोर्स है ये मैथ्सकैर ऐप पे आपको मिल जाएगा, बहुत जल्दी हम इसकी डेट डिक्लेयर करने वाले हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।